अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है, तो वीडियो के बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल की एक नए यूट्यूब चैनल की जो फुल सेटिंग्स है वो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे यूट्यूब स्टूडियो जो है वो ओपन किया हुआ है। तो आपने सबसे पहले ऐसे ही यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। सिंपली गूगल क्रोम में जाके यूट्यूब स्टूडियो लिखना है और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा, देखें। तो अब आपने करना यह है कि आपके पास देखें इधर लेफ़्ट साइड में आप बॉटम में देख सकते हैं सेटिंग है, आपने सेटिंग पे प्रेस कर लेना है। बेसिकली इस वीडियो में आपको जो भी सेटिंग्स बताऊंगा वो आपको इधर ही मिलेंगी, इसी सेटिंग वाले ऑप्शन में मिलेंगी। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये जनरल वाला ऑप्शन अब मेरे पास फ्रंट पे आ गया। उसमें आप देखें लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट यूनिट्स, उसके नीचे लिखा हुआ है यूएसडी एंड यूएस डॉलर। मतलब आपकी जो भी इनकम वगैरह आएगी आप किस मतलब करेंसी में देखना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है यूएस डॉलर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो करेंसी है वो आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में आप देखना चाहें तो आप इधर से देखें, इस पर प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इधर से पाकिस्तान सर्च कर लें, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस PKR। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप इधर से इस पर प्रेस करें तो आपकी जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस में दिखाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली वही US डॉलर वाली रख सकते हैं कि आपको डॉलर्स में ही करेंसी आपकी बताई जाए। तो उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं चैनल, चैनल पे आपने सिंपली प्रेस कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप चैनल पे प्रेस करेंगे तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी कि आपके चैनल का नाम क्या है। तो आपके पास इधर फ्रंट पे लिखा हुआ है कि नेम अली जान गेमर। तो मेरे चैनल का नेम यही है, अली जान गेमर, जिसकी मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ। इसकी बेसिकली ये नया ही चैनल है और इसकी कोई भी सेटिंग नहीं हुई तो इसकी मैं फुल सेटिंग ही करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा कि कैसे फुल सेटिंग कर सकते हैं। तो नाम तो लिखा हुआ है, नाम के बाद देखें आपके पास कंट्री है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आपने इधर से वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त, तो अब मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है। तो आप इधर से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कंट्री में आप इस वक्त हैं। तो देखिए कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आ जाना नीचे। तो इधर आप देख सकते हैं नीचे कीवर्ड्स। तो इधर जो मेन जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कीवर्ड्स के बारे में। आप देखें कि कीवर्ड्स आप अपनी वीडियोज़ में लगाएँ। देखिए यही वजह होती है कि आपका जो चैनल है वो सर्च में नहीं आता, कीवर्ड्स की ही वजह से नहीं आता। आप जो है अपनी यूट्यूब की वीडियोस में कीवर्ड्स लगाते हैं लेकिन चैनल पे कीवर्ड्स नहीं लगाते। तो आपने इधर कीवर्ड्स लगा लेने हैं। आपने एक कीवर्ड्स अपने चैनल के नाम से और एक अपने चैनल के टॉपिक के रिलेटेड लाजमी लगाना है। तो मैंने बहुत से कीवर्ड्स जो है मैंने पहले ही लिख लिए हैं और मैं उसे सिंपली इधर कॉपी कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो कीवर्ड्स हैं अपने चैनल के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स थे वो मैंने इधर पेस्ट कर दिए हैं, मैंने पहले से ही कॉपी किए हुए थे। तो आप देखें आपको कीवर्ड्स लगाने के बाद आपको देखें एडवांस सेटिंग में आ जाना है, बेसिक से एडवांस में आ जाना है। आपको एडवांस में देखें आएंगे जैसे ही तो आपके पास इधर आ जाएगी पहले ही आपको ये जो यूट्यूब की कोपा पॉलिसी है। बेसिकली कोपा एक एब्रीवेशन है चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट की। तो इस ये आपके पास पहली सेटिंग आ जाएगी कि अगर जो भी आप वीडियोस बनाते हैं वो आपकी वीडियोस जो हैं वो बच्चों के देखने की हैं या नहीं। अगर देखने की हैं तो आप इधर सिंपली यस यस सेट दिस चैनल एज किड फॉर मेड फॉर किड, तो आप पहले वाले पे प्रेस कर देंगे। अगर तो आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि बच्चे भी देख सकते हैं तो वो आप फिर यस पे प्रेस करेंगे। अगर नहीं तो फिर आप दूसरे वाले पे प्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यार मिक्स आप वीडियोस अपलोड करते हैं और आप चाहते हैं कि यार जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो सेटिंग है मेरे पास आए कि ये वीडियो बच्चों के लिए है या नहीं, तो वो आपके उसके लिए आप देखें आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, आप इस पर प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इस पर ही प्रेस किया हुआ है, आपने इसी पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद नीचे आपके पास देखें आ गया गूगल ऐड अकाउंट लिंकिंग। अगर तो आपने पहले ही गूगल का एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आप इधर लिंक कर लें पहले ही अपने जीमेल के अकाउंट के साथ। अगर नहीं बनाया तो फिर आप अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के बाद ही गूगल का एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें। तो उसके बाद देखें आप नीचे आएंगे तो इस इधर आपको देखें ऑटो जनरेटेड कैप्शन, इस पे आपने अनेबल कर लेना है। देखें डोंट शो पोटेंशियली इनप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो आपने सिंपली इस पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद नीचे आपके पास आ गए हैं सब्सक्राइबर्स आपके, मतलब आप जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं आपके चैनल पर वो आप दिखवाना चाहते हैं लोगों को कि नहीं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि यार मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हर कोई देख ले तो आपने सिंपली इसे टिक मार रख देना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई भी मेरे सब्सक्राइबर ना देखें तो फिर आपने इसे डिसेबल कर देना है। तो देखें अगर तो आपने चैनल नया नया बनाया है तो आप इसे डिसेबल कर दें, तो मैंने भी डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने के बाद देखें
अब आपके पास आप आपने नीचे आ जाना, देखें एंड पे आपके पास सेटिंग्स आ गई हैं, अदर सेटिंग्स। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पे है मैनेज यूट्यूब अकाउंट, आपने इस पर सिंपली प्रेस कर लेना है। तो देखिए जैसे ही आप मैनेज अकाउंट पे प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो इधर आपके पास फर्स्ट पे आप लिखा हुआ है देखें चैनल स्टेटस एंड फीचर्स, आपने इस पर सिंपली प्रेस कर लेना है। प्रेस करेंगे तो आपके पास जो फीचर एलिजिबिलिटी है, आपका जो चैनल की जो सेटिंग्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी। बेसिकली ये पहले किसी और सेटिंग्स के मुताबिक ही दिखाई जाती थी, लेकिन अब ये चेंज करके इधर फीचर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो इधर आपके पास दिखाई गई है। तो इधर आपको मैं आपको बता देता हूँ कि देखें आप जब यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, अपने जीमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो अब आपको अपना अकाउंट अपने नंबर और अपने मोबाइल पर वेरीफाई करना होता है। तो जब आप उसे वेरीफाई करेंगे तब ही आप जो वीडियोज़ हैं उसे डिफ़ॉल्ट अपलोड कर पाएंगे। 15 मिनट से ऊपर की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर पाएंगे, और उसमें जो आप अपलोड करना चाहते हैं, आपके जो थंबनेल है वो आप एक अच्छा थंबनेल क्रिएट करके लगाना चाहते हैं बाहर से, तो फिर तब ही आप लगा पाएंगे जब आप अपने अकाउंट को 100% जो वेरीफाई करेंगे। तो मेरे पास जो अकाउंट है इधर देखें वेरीफाई हुआ हुआ है, और इधर साथ में देखें ग्रीन कलर में लिखा हुआ है एनेबल, नीचे भी एनेबल लिखा हुआ है। मतलब मैं जो जब मैंने जो अपना अकाउंट है वेरीफाई किया हुआ है, और जो मेरे पास इधर नीचे देख सकते हैं वीडियो ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट आईडी अपील्स, ये सब कुछ मेरे पास एनेबल है। ये तब ही एनेबल होगा जब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो देखें इसको एनेबल करना सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसे अगर आप एनेबल करेंगे तो आपकी जो 90 to 95% चांसेस जो है आपके चैनल के हैक होने के वो बंद हो जाते हैं। वो कोई भी आपका फिर चैनल हैक नहीं कर पाता। अगर आप उसे जीमेल आईडी के साथ पासवर्ड भी बता दें फिर भी नहीं कर सकता। तो देखें इस सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद अब आपने करना ही है कि देखें अगेन एडवांस सेटिंग में आना है। आने के बाद आप नीचे आएंगे, देखें एडवांस चैनल सेटिंग्स पे आपको प्रेस कर लेना। अब आप देखें कि हमें इधर क्या करना है। इधर देखें लिखा हुआ है एसोसिएटेड वेबसाइट। एसोसिएटेड वेबसाइट मतलब अगर जो भी आप चैनल क्रिएट कर रही हैं उसके रिलेटेड आपकी कोई वेबसाइट है पहले से, या फिर आपने बनानी है, तो आपने उस वेबसाइट का लिंक इधर नीचे दे देना है। देने के बाद आपने सिंपली सेव कर लेना, तो आपकी जो वेबसाइट है वो इधर सेव हो जाएगी। तो जो भी आपके चैनल को विज़िट करेगा वो आपकी अगर वेबसाइट देखना चाहे तो आप सिंपली इधर से वेबसाइट भी वो देख सकता है। उसके बाद देखें आपने सिंपली इसे बैक कर देना है। बैक कर देने के बाद अब आपने करना ही है कि अपलोड डिफ़ॉल्ट पे प्रेस कर लेना। चैनल के नीचे अपलोड डिफ़ॉल्ट है, आपने इस पर प्रेस कर लेना। अपलोड डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि जब भी आप कोई वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टाइटल लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है लंबी चौड़ी, और उसके बाद टैग्स लगाने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियोस में जो टाइटल टैग्स हैं वो एक बार लिख दें, और जब भी आप वीडियोस अपलोड करें तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर जो टाइटल है, थंबनेल वगैरह जो भी है वो ऑटोमेटिकली लग जाए, तो आपने पहले एक बार इधर लिख देना है जो भी टाइटल वगैरह लिखना चाहते हैं। देखिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इधर कुछ भी ना लिखें आप टाइटल में, क्योंकि टाइटल हर बार जब भी आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। तो और बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन में है इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ही लिखी जाती है, तो इसमें आप जो कोई डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें। तो इसमें मैं आपको एक टैग लगा देता हूँ अपने चैनल का, क्योंकि चैनल के रिलेटेड तो एक टैग लगा ही होना चाहिए एक हर वीडियो में। तो मैंने अपने चैनल के रिलेटेड जो एक टैग है वो सिर्फ टैग ही लगाया है, क्योंकि बस सिर्फ टैग ही यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो उसके बाद आपने देखे करना ही है कि आपने इधर नीचे आना है, इधर लिखा हुआ है विजिबिलिटी। मतलब आप जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी विजिबिलिटी क्या होगी कि मतलब जो भी मतलब वीडियोस अपलोड करेंगे आप उसे अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, या फिर उसे पब्लिक करना चाहते हैं। तो आप पहले विजिबिलिटी जो है उसे अनलिस्टेड रखें, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आपकी जो वीडियोस है उसमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं, कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं। तो पहले आप इसे चेक करके बाद में उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें लिखा हुआ टैग्स, मतलब आप इधर जो भी टैग्स लगाना चाहते हैं वो लगा दें, और जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली वो टैग्स जो इधर लगाएंगे वो हर वीडियो में लग जाएंगे। तो आप इसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक चैनल का टैग लगा दें और एक एक या दो टैग ही लगाएं, क्योंकि जो भी आप वीडियोस अपलोड करेंगे वो पहली वीडियो से डिफरेंट होगी और आपको डिफरेंट टैग्स लगाने होंगे। तो उसके बाद आपने एडवांस सेटिंग पे प्रेस कर लेना है। इधर आप देख सकते हैं फर्स्ट पे आपके पास लिखा हुआ है लाइसेंस।
मतलब इधर आपको लाइसेंस सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली इधर दो तरह के लाइसेंस है, एक स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस एंड देन क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस। तो इन दोनों का मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस वो लाइसेंस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वीडियोस में लग जाता है। उससे ये होता है कि आप जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं आपकी परमिशन के बगैर कोई भी वो वीडियोस यूज़ नहीं कर सकता दोबारा। और दूसरा क्रिएटिव कॉमन, अगर आप ये लाइसेंस लगा देंगे, आपकी वीडियोस को देना चाहते हैं, तो इससे ये होगा कि आप जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप कोई भी आपकी वीडियोस डाउनलोड करके दोबारा यूज़ कर पाता है। तो आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रखें। उसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपका जो चैनल है वो किस कैटेगरी में आपको आता है। तो आपने सिंपली इधर से जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो अब मेरा गेमिंग का है तो आपने मैंने गेमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखें इधर लिखा हुआ है वीडियो लैंग्वेज। तो आपने इधर लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप वीडियो में कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं उर्दू बोलूँगा, तो इंग्लिश भी है, उर्दू इंग्लिश दोनों मिक्स है। तो आप सिंपली इधर इंग्लिश या उर्दू ज़्यादा है क्योंकि उर्दू हम बोलते हैं, तो उर्दू मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने उर्दू जो लैंग्वेज है सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद देखें आपके पास नीचे लिखा हुआ है कमेंट्स। कमेंट्स में इधर आपके पास इसमें आप प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अलाउ ऑल कमेंट्स, होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, डिसेबल कमेंट्स। मतलब इधर से आपको कमेंट्स की सेटिंग्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी वीडियोस में जो कमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप दूसरी सेटिंग सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि जो भी कमेंट कोई करेगा, अगर तो वो कमेंट में गलत बात करता है तो वो स्पैम में कमेंट माना जाएगा। तो उसके बाद आपने देखें करना ये कि इस सेटिंग को ऐसे आपने सेव कर लेना है। तो आपकी ये जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो चुकी हैं। अब आपने करना ये है कि आपने दोबारा उसी सेटिंग पे प्रेस कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें करना ही है कि हमारी यूट्यूब चैनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो इधर आएंगी। तो आपको सिंपली देखें नीचे लिखा हुआ है कम्युनिटी, आपने इस पर सिंपली प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद आपके पास देखें आ जाएगा ऑटोमेटेड फ़िल्टर। इसमें आपको मॉडरेटर में भी आप कुछ भी नहीं लिखना है। आपने देखें उसके बाद आप नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है हिडन यूज़र्स। मतलब इधर आपके पास जो भी आपने अपने चैनल पर जो भी बंदे हैं जो कि आपकी चैनल पर गलत कमेंट्स करते हैं उसे आपने ब्लॉक किया हुआ है। तो जो भी बंदे होंगे वो आपके पास इधर शो हो जाएंगे। तो आप जिसे भी अनब्लॉक करना चाहते हैं इधर से कर सकते हैं। तो मैंने किसी को भी नहीं ब्लॉक किया तो मेरे पास खाली है। उसके बाद नीचे आपके पास आएंगे ब्लॉक वर्ड्स। मतलब इधर आपको जो वर्ड्स हैं वो लिखने होंगे कि आप कौन से वर्ड्स ब्लॉक करना चाहते हैं कमेंट्स में। मतलब आप कोई वीडियोस अपलोड करते हैं तो कोई आके आपको मतलब डिसलाइक करता है। डिसलाइक करने के बाद आपकी वीडियोस को मतलब उसमें कमेंट्स गंदे गंदे कमेंट्स करता है, गालियाँ निकालता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ करता है। तो आप जो भी अब्यूजिंग लैंग्वेज में आपकी जो उर्दू या फिर इंग्लिश जिसमें भी आपकी जो भी गालियाँ हैं वो आपने इधर लिख देनी है कि ये गालियाँ हैं। और अगर कोई भी बंदा ये गालियाँ निकालेगा मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट्स में तो आपने उसे अप्रूव नहीं करना। तो उसके बाद देखें नीचे आपके पास, उसके बाद आपने देखें डिफ़ॉल्ट में आ जाना। डिफ़ॉल्ट में आपके पास सेटिंग्स जो हैं बेसिकली पहले से ही हुई होती हैं, आपको इसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद आपने देखें इसे क्लोज़ कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब जो हमारे चैनल की 80% सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब तो हमने जो सेटिंग की है वो अंदरूनी सेटिंग्स है, मतलब जिसके ज़रिए आप नहीं दे सकते सेटिंग को। लेकिन अब जो हम सेटिंग करेंगे वो बैरूनी सेटिंग्स होगी। मतलब उसमें जो भी कोई अगर उसमें हम टैग्स, टाइटल, थंबनेल वगैरह कैसे लगाएंगे तो उसके लिए देखें आपको सिंपली इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये ऑप्शन नहीं था लेकिन अब ये हर बंदे के पास ऑप्शन आ गया है यूट्यूब स्टूडियो में। ये आप देख सकते हैं इधर ब्यूटी मोनेटाइजेशन के नीचे, इस पर आपने सिंपली प्रेस कर लेना। प्रेस करेंगे तो आपके पास चैनल कस्टमाइजेशन के नाम से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने करना ही है कि ब्रांडिंग में आ जाना। लेआउट से आने के बाद इधर आपको प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई तो मैं सिंपली अपलोड पर प्रेस कर लेता हूँ और एक प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें मैंने एक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने इनेबल कर दिया। अब मेरी एक प्रोफाइल पिक्चर लग चुकी है। उसके बाद अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पे प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपके पास लिखा होगा बैनर इमेज। तो इधर आपको अपने चैनल के जो बैनर है वो सिलेक्ट कर लेना है। बैनर कैसे बनाया जाता है वो मैंने पहले एक वीडियो क्रिएट की थी, आपको मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने बना के रखा हुआ है पहले से ही चैनल आर्ट, तो मैं ऐसे सिंपली लगा देता हूँ अपनी वीडियो में। तो मैं इसे डन कर देता हूँ। तो अब जो मेरा बैनर है चैनल का वो अब मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये लग चुका है बैनर।
बैनर लग चुका है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, रिमूव करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगा वाटरमार्क, मतलब वीडियोस में वाटरमार्क। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा बहुत से बड़े यूट्यूबर्स की जब उनकी वीडियोस चलती है तो उनकी वीडियोस में बॉटम में राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा उनकी चैनल की जो आइकन है वो नज़र आ रही होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वीडियोज़ में वो आइकन नज़र आए तो आपने सिंपली इस पर प्रेस कर लेना है अपलोड में, और कोई भी आइकन जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा दें। ये मैंने आइकन है वो लगा दी है, ये मेरे पास आइकन लग चुकी है। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं डिस्प्ले टाइम लिखा हुआ कि आप अपनी वीडियो के एंड में जब लगाना चाहते हैं आपकी जो आइकन है, या फिर आप एक मतलब कस्टम लगाना चाहते हैं कि आप एक टाइम लगाना चाहते हैं उसके दौरान ही आपकी जो आइकन है वो नज़र आए। और अगर आप वीडियो पूरी में लगाना चाहते हैं तो आपने एंटायर वीडियो पे प्रेस कर लेना है। अब देखें, चैनल आर्ट भी लग चुकी है, ब्रांडिंग लोगो भी लग चुका है और चैनल आइकन भी लग चुकी है। अब हमें क्या इसमें आ जाना है। देखें आपके पास एंड पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने इसमें आ जाना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में अब हमारे यूट्यूब चैनल की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आ जाएंगी कि हम इधर हमें जो डिस्क्रिप्शन है चैनल की वो लिखनी है। तो इधर आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं बेसिकली आपने डिस्क्रिप्शन अपने चैनल के रिलेटेड लिखनी है कि आपका चैनल किस चीज़ का रिलेटेड है। मैं इस वीडियो में इस चैनल पर कौन सी वीडियोस अपलोड करूँगा, किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा। तो उसके बाद देखें, तो ये आपने बहुत सी अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। उसके बाद देखें आपने आपका चैनल को इधर लिंक आ जाएगा। बेसिकली ये लिंक एक बहुत ही लंबा चौड़ा लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चैनल पे एक छोटा सा लिंक हो और बहुत ही आसान लिंक हो तो उसके लिए पहले आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। जब आप 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे तो आपको इधर एलिजिबिलिटी मिल जाएगी और आप एक छोटा सा एक बहुत ही आसान सा अपने यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल है वो क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद नीचे लिंक्स आ जाते हैं। लिंक्स मतलब आपकी अगर कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, अकाउंट्स हैं, उनका अगर लिंक देना चाहते हैं तो आप इधर सिंपली ऐड लिंक पे प्रेस करेंगे और आप लिंक दे देंगे। तो मैं बेसिकली अभी कोई लिंक वगैरह नहीं देना चाहता तो मैं अभी नहीं दूंगा। एंड पे आपके पास आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल। इधर आपको ईमेल एंटर करनी है जिस पे अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपको इजीली कांटेक्ट कर पाए। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आपने वो ईमेल नहीं देनी जिस पे आपका जो यूट्यूब चैनल है वो जीमेल आईडी क्रिएट हुई हुई है। आपने इधर कोई और ईमेल देनी है। तो उसके बाद आपने सिंपली पब्लिक कर लेना है। तो अब ऑलमोस्ट आपके जो चैनल की जो टोटल सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको अपने चैनल की फुल सेटिंग्स दिखा देता हूँ। देखें, पब्लिक होने में थोड़ा टाइम ले रही है क्योंकि मैंने सेटिंग्स की हैं। तो अब देखें, गो टू चैनल पे मैं जाऊंगा तो अब मेरे पास जो चैनल की सेटिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा जो चैनल है वो ओपन है। पहले मेरे चैनल पर कोई भी मतलब सेटिंग नहीं की गई थी, ना कोई थंबनेल लगाया गया था, ना कोई भी चैनल आर्ट, ना बैनर वगैरह कोई चीज़ नहीं लगाई गई थी, ना डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे जो भी सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।